सर एक इंटरेस्टिंग बात है कि 2014 से बड़ा मैंडेट बीजेपी को मिला है। आप ये बात समझ रहे हो? 2014 से बड़ा मैंडेट 48 सीट मनोहर लाल खट्टर को भी नहीं मिली थी, 10 साल के बाद में बीजेपी को मिली है। इसका मैं एक लॉजिक बताता हूँ आपको। लोग ये समझते हैं और ओपिनियंस भी हैं कि देयर वाज ए ग्रेट केमिस्ट्री बिटवीन पीपल ऑफ हरियाणा एंड कांग्रेस, बट उन कांग्रेस के जो लीडर्स थे उनकी आपस में इतनी ज़्यादा बिटरनेस थी, इतना ज़्यादा उनका ख़राब माहौल था कि उस केमिस्ट्री को वो वोट में तब्दील नहीं कर पाए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट कि भाई मेरे को चीफ मिनिस्टर बनना है, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे वो शैलजा हो। एक तरफा माहौल था, आज भी है कि लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे, पर भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी अच्छी थी, उन्होंने चुनाव अच्छे तरीके से लड़ा और जो इमोशन था लोगों का, जो एक केमिस्ट्री थी कांग्रेस के प्रति, एक भावना थी, उस भावना को एक लीडरशिप ने कन्वे तो नहीं किया, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तो नहीं था जिससे लोग वोट पड़ते कम से कम कांग्रेस को। लेकिन 2014 के बाद तो 2019 भी है। हाँ। जहां भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर में कितनी बड़ी गिरावट है, 16-17% की गिरावट है, और कांग्रेस के वोट शेयर में 12% की वृद्धि है। 14 के बाद तो 19 का एक और इलेक्शन हो चुका ना, और उसके अंदर भाजपा को बहुमत नहीं मिला, और लोकसभा का एक 2024 का इलेक्शन हो चुका, जिसके अंदर 10 में से 5 सीट लूज कर दी भारतीय जनता पार्टी ने। ये तब बड़ा जनादेश क्यों नहीं मिला उनको? किसी भी चुनाव के जनादेश को किसी दूसरे चुनाव के जनादेश से तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन और जो समीकरण बनते हैं राजनीतिक ताकतों के, वो भिन्न होते हैं वास्तव में, और मुद्दे भी बदल जाते हैं। अब 2019 का जो इलेक्शन था, वो पुलवामा का मुद्दा सभी को पता है कि जिस तरीके का हुआ, और वही सेंटीमेंट जो ही आगे से हट गया तो बीजेपी 2019 का कुछ महीने के बाद चुनाव हार गई, और दुष्यंत चौटाला अगर वो 10 सीट लेके उनकी जोली में नहीं बैठते तो सरकार नहीं बनती। इसलिए बात ये नहीं है कि उनको अभी भी कोई लोकप्रिय जनादेश नहीं मिला है, इसको लोकप्रिय जनादेश नहीं कह सकते हैं। सर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप पूरे हरियाणा में घूम लो, अगर कोई भी समुदाय खुशी महसूस कर रहा हो इस बात पे, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई वो कोई कांग्रेस के हारने से खुश हैं या निराश हैं, या मैं ये बात नहीं कह रहा। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि एक लोकप्रिय जनादेश में लोगों को इस बात की खुशी होती है कि अभी हमें कुछ मिलेगा, तो मुद्दों के ऊपर आधारित कोई ऐसा जनादेश नहीं मिला है जिससे लोगों की कोई अपेक्षा जाग गई हो। अब कितने दिन हुए होंगे, और कल बहुत बड़ा प्रदर्शन किसानों का कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ है, मुख्यमंत्री के रेजिडेंस के ऊपर। और ये जो सारे के सारे धान ना बिकने का सवाल है, या खाद नहीं मिल रहा, थानों में पुलिस के थानों में खाद की बिक्री हो रही है, पता नहीं वो थानों का सदुपयोग है दुरुपयोग, लेकिन ये आप देखिए इससे क्या विफलता नहीं है, गवर्नेंस फेल्योर। आप तो रोष और जो गवर्नेंस का सवाल नहीं है ये, केवल मात्र ये उनकी नीति है कि आहिस्ता आहिस्ता खाद से, बीज से, क्रेडिट से वंचित कर दो लोगों को, बिजली से, ताकि सब प्राइवेट सेक्टर को हैंडओवर कर दें। ये उस दिशा में बढ़ रही, इसीलिए वो बार बार सब्सिडी घटाते रहते हैं खाद की। जब वो महंगी हो जाएगी तब कारपोरेट सेक्टर खाद लोगों को अंदर बेचने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेगा।